ओके, सो आज के वेबिनार में विल डिस्कस कि कौन से टाइप्स के फूड पैकेजिंग होते हैं, कौन से मटेरियल्स होते हैं। फूड पैक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना, बट उसको अच्छी पैकेजिंग देना, उसको अच्छा शेल्फ लाइफ बढ़ाना, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसका आज रिटेल में उसका अच्छा प्रेजेंस होना, तो ये सब पैकेजिंग पे बहुत इंपॉर्टेंस करता है। आज के जमाने में आपके प्रोडक्ट्स का, जो फूड प्रोडक्ट्स का, सबसे पहले लोग पैकेजिंग देखते हैं, उसके बाद लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं। सो आपका अगर न्यू आप मार्केट में आ रहे हो तो टेस्ट एंड ये सब मैटर करता है, बट सबसे पहले आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए पैकेजिंग होना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा पैकेजिंग कैसे करें, उसके लिए साइंटिफिक वे में हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उसके पीछे मतलब पेपर है या ग्लास है या टेट्रा पैकेजिंग है, अलग अलग टाइप्स के पैकेजिंग मटेरियल्स है। तो ये सारे मटेरियल्स का क्या यूज होता है, कैसे उसका इम्पोर्टेंस है, एंड उसमें प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, अलग अलग क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, एंड उसके लिए क्या क्या कॉस्ट लगती है, कैसे कैसे आपको कॉस्ट इन्वॉल्व है आपके इसमें, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड देन आपके एंड में, आज के वेबिनार में हम इस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेंगे। तो आपके जो भी फूड पैकेजिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, हम आज आपके वो क्वेश्चंस का भी आंसर देंगे। सो आज बेसिकली उद्योग वर्धिनी ये एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में 1995 से काम करते आ रहा है। आज तक हमने 60,000 लोगों को ट्रेन किया है, उनको उनका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प किया है। एंड बहुत सारे लोग ये फूड प्रोसेसिंग या फूड सेक्टर में है। तो फूड प्रोसेसिंग के इतने लोगों को हमने ट्रेन किया है, सबका जब प्रोडक्ट बनता है तो उनका आखिर में हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि उसको पैकेजिंग कैसे करें, उसका कौन सा मटेरियल यूज करें, इसको कैसे मार्केट में लाए, प्रेजेंस कैसे बढ़ाए। बहुत सारे ब्रांड्स आज फूड पैकेजिंग में फोकस करके ये कैसे कर रहे हैं, तो हम इसके वो पेन प्रॉब्लम समझ के आज का हमने वेबिनार अरेंज किया है। उस पे ही हमने एक वर्कशॉप भी अरेंज किया 5 डेज का, जिसका हम आपको एंड में, ये वेबिनार के एंड में गाइड करेंगे। सो आज के लिए अपने वेबिनार में गाइड कर रहे हैं डॉक्टर किशोर गजरानी सर, जो पीएचडी होल्डर है। सर का पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में एट आईआईटी गुवाहाटी। उसके पहले ही सर का मशीन डिजाइन में मास्टर्स प्रोग्राम हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में। फिर उसके बाद सर पोस्ट मतलब डॉक्टरेट फैकल्टी थे आईआईटी बॉम्बे। सो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बॉम्बे में सर फूड पैकेजिंग के लिए फैकल्टी थे, 2 साल वहाँ पे ही वर्क देयर। एंड सर अभी करंटली एक बुक भी बना रहे हैं, जहाँ पे सर को ऑथर है, बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट्स फॉर पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में नए नए क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, कैसे कैसे बायोडिग्रेडेबल का भी ट्रेंड आ रहा है, उस पे सर बुक भी लिख रहे हैं। एंड करंटली वो आईआईटीडीएम चेन्नई, यहाँ पे सर असिस्टेंट प्रोफेसर है। सर का मेजर स्पेशलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग में। सर के पैकेजिंग इंडस्ट्री में इतना सारा एक्सपीरियंस है, एंड देन ऑल ओवर इंडिया में सर के आज सारे ये इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कनेक्ट है। सो सर अपने को आज के वेबिनार में सर विल गाइड अस, किशोर सर, एंड देन फर्दर वर्कशॉप में सर ये सब टॉपिक डिटेल में अपने को गाइड करने ही वाले हैं। बट स्टिल आज विल ट्राई टू कवर ऑल द ग्लिम्सेस, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है पैकेजिंग के, फूड पैकेजिंग में कैसे नए ट्रेंड्स है, वो सर आप हमें गाइड करिए। एंड देन एंड में क्यू एंड एज वगैरह भी, क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। सो विद दिस शॉर्ट इंट्रो आई विल हैंड ओवर टू किशोर गजरानी सर। ओवर टू यू सर, आपका म्यूट है। थैंक यू राम सर इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। सो आप प्लीज कंफर्म कर सकते हैं क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, साउंड इज गुड। ओके फाइन। सो आज जैसे कि राम सर ने बोला, हम लोग फूड पैकेजिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फूड पैकेजिंग क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या फूड पैकेजिंग से फ़ायदे होते हैं, और फूड पैकेजिंग से आप कैसे मार्केट बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा फूड पैकेजिंग को लेके इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, फूड पैकेजिंग से लेके फूड का जो आपका क्वालिटी है वो कब तक के बरकरार रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, अगर आपके लिए नया प्रोडक्ट है, सबसे पहले आपका ध्यान पैकेजिंग पे जाता है। अगर पुराना प्रोडक्ट है तो सबसे पहले आपका ध्यान जाता है ब्रांड के ट्रस्ट पे। जैसे अगर मैं बोलूं कि टाटा का नमक है, सब लोग जानते हैं कि टाटा का नमक बहुत पहले से आता है, इनफैक्ट काफी लोगों को उसकी पैकेजिंग भी याद रहती है। लेकिन अगर आप एक नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं मार्केट में, और उस प्रोडक्ट को अलग दिखना है,
क्योंकि मार्केट में एक नमक का पैकेट नहीं 100 से ज्यादा नमक के पैकेट होते हैं, लेकिन अलग दिखना है तो आप कैसे दिखाएंगे? तो पैकेजिंग एक जरिया है जो जिसके जरिए आप ग्राहक से बात करते हैं। तो आपका ग्राहक के साथ जो कनेक्शन है वो पैकेजिंग के थ्रू, ना कि सिर्फ बात करना। आप पैकेजिंग के थ्रू कुछ और इंफॉर्मेशन भी देते हैं। पैकेजिंग में बताते हैं कि ये 1 किलो का पैकेट है या आधा किलो का पैकेट है। पैकेजिंग में आप ये भी बताते हैं, मान लीजिए कि अगर आप अचार बना के बेच रहे हैं तो आप बताते हैं कि ये आम का अचार है, इसमें 15% नमक डला हुआ है, इसमें 10% तेल डला हुआ है, इसमें 50% आपका आम डला हुआ है। तो क्या क्या डला हुआ है पैकेजिंग का, ये भी रोल है। लेकिन इन सब चीज के लिए आप कौन सा पैकेजिंग इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट है तो आपने देखा होगा, अचार का बात करें तो वो ग्लास के बॉटल में भी आता है, प्लास्टिक के बॉटल में भी आता है, प्लास्टिक के पाउच में भी आता है, और 1-1 रुपए के सैशे भी आते हैं। तो कौन सा मटेरियल अच्छा है? अगर आप ऑरेंज जूस की बात करें तो ऑरेंज जूस टेट्रा पैक में भी आता है, ऑरेंज जूस प्लास्टिक की बॉटल में भी आता है, ऑरेंज जूस कैन में भी आता है। तो कौन सा पैकेजिंग आप चूज करें और किस पैकेजिंग में क्या फायदे हैं? तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए कौन सा पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है? तो हर पैकेजिंग के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप एक बार पैकेजिंग सेलेक्ट भी कर लेते हैं कि हाँ भाई मैं ये पैकेजिंग यूज करूंगा, अब बॉटल जो है प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक भी ढेर सारे होते हैं, तो आप कौन सा प्लास्टिक यूज करेंगे? अगर आपने प्लास्टिक भी डिसाइड कर लिया तो फिर कौन सी मशीन से आप पैकेजिंग करेंगे? तो ये सारी चीजें जो हैं हम इस कोर्स के दौरान सीखेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा इनिशियल इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं अपना सिर्फ 25 मिनट का प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ और इसी के साथ फूड पैकेजिंग के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सो जस्ट एक मिनट। हाँ, तो राम जी आप कंफर्म कर सकते हैं क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस, विजिबल है। आप सिर्फ फुल स्क्रीन कर दें। हाँ जी। सो वेबिनार ऑन फूड पैकेजिंग। तो मैं, जैसे कि राम जी ने बताया, मैं डॉक्टर किशोर कासरानी। सो मेरा मास्टर्स एंड पीएचडी आईआईटी गुवाहाटी से था, पोस्ट डॉक आईआईटी बॉम्बे से था, और करंटली मैं ट्रिपल आईटी चेन्नई में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं पैकेजिंग। तो सबसे पहला काम होता है पैकेजिंग का कि आप फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे आज आपने कुछ खाना बनाया, तो अगर आप घर में बना के नॉर्मली रख देंगे तो बोलते हैं कि भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आपको फ्रेश रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। लेकिन मार्केट में जब आप देखते हैं पैकेजिंग आइटम, तो 3 महीने के बाद का एक्सपायरी है, 6 महीने के बाद का एक्सपायरी है, कुछ कुछ प्रोडक्ट में 2-2 साल के बाद का एक्सपायरी है। तो वो कैसे? तो उसके पीछे जो है पैकेजिंग का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो जो कि आप देख रहे हैं कि पैकेजिंग ना कि सिर्फ एक तरीका है आपका सामान सही सुरक्षित पहुंचाने का, बट प्रिजर्वेशन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पैकेजिंग के अलावा यूजुअली खाना जो है, जो भी फूड प्रोडक्ट है, अलग अलग तरीके से आप प्रिजर्व कर सकते हैं। सुखा के प्रिजर्व कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज, जैसे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनको ठंडा करके प्रिजर्व करते हैं। जैसे दूध हो गया, उसको बॉईल करके प्रिजर्व करते हैं। कुछ अचार हो गया, उसमें सॉल्ट डाल के प्रिजर्व करते हैं। केक हो, शुगर डाल के प्रिजर्व करते हैं। अगर कुछ स्मोक्ड आइटम है, जैसे नॉनवेज होता है, उसमें कुछ कुछ स्मोक करके प्रिजर्व करते हैं, कुछ एसिड करके प्रिजर्व करते हैं, कुछ फर्मेंट करके प्रिजर्व करते हैं। लेकिन एट दी एंड सारे के सारे अगर आपको मार्केट पे लाना है तो आपको पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने आज एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट जो है 3 दिन तक के चलता है, तो आप मार्केट में भेजेंगे कब, बेचेंगे कब, कंज्यूमर खाएगा? तो पैकेजिंग के जरिए आप उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो 3 महीने 6 महीने आपके प्रोडक्ट की एक्सपायरी डिपेंड कि आप किस तरह की पैकेजिंग यूज करते हैं और किस तरह का प्रिजर्वेशन मेथड यूज करते हैं उसमें।
तो पहला चीज ये है कि पैकेजिंग शेल्फ लाइफ बढ़ा सकता है, पैकेजिंग आपके खाने को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकता है। तो ये पैकेजिंग का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन। अभी पैकेजिंग जनरली होता क्या है, फंक्शन तो हमने देख लिया कि भाई आप प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व करने के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं पैकेजिंग से। सो पैकेजिंग के क्या क्या खासियत है, पैकेजिंग करने से आपको अपना प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजना है, थ्रू आउट इंडिया ट्रांसफर करना है या आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी होती है, स्टोर करने में आसानी होती है, यहाँ तक कि यूज करने में भी आसानी होती है कुछ कुछ पैकेजिंग। सो पैकेजिंग के बहुत से फंक्शंस हैं। अब क्या होता है कि शेल्फ लाइफ मान लीजिए आपको बढ़ानी है, मतलब कितने समय तक आपका फूड जो है वो एक्सपायर नहीं हो, तो उसके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। या तो आपकी पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो आपका पैकेजिंग महंगा होगा, या अगर आपका सस्ता पैकेजिंग होगा तो आपका शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके प्रोडक्ट से कितना फायदा हो सकता है। अगर आप पैकेजिंग में मान लीजिए कुछ पैसे, 50 पैसे या 1 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है। तो पैकेजिंग इज अ कॉम्बिनेशन टेक्नो इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका फूड जो है सेफली डिलीवर हो जाए और मिनिमम कॉस्ट में। क्योंकि कॉस्ट अगर बढ़ गई फिर अगेन आपको उतने ग्राहक नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत से ग्राहक लोग ऑब्वियसली सोचते हैं कि सेम प्रोडक्ट कम पैसे में मिल रहा है तो वहां से लेंगे। तो शुरुआत में आपको जो है कॉस्ट के साथ और पैकेजिंग के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है। धीरे धीरे जब मार्केट में ट्रस्ट हो जाता है तब आप धीरे धीरे अपनी क्वालिटी के दम पे जाने जाते हैं। लेकिन शुरू में हमेशा जो है आपकी पैकेजिंग के ऊपर ही ध्यान दें। तो पैकेजिंग के कुछ फंक्शन होते हैं कि आप किसी कंटेनर में पूरा खाना कंटेन कर सकते हो। प्रोटेक्ट मतलब जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो अपना पैकेज या फूड, तो उस कंडीशन में प्रोटेक्शन होना जरूरी है, मतलब कहीं आपका पैकेज फट ना जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अंडे एक जगह से दूसरी जगह अंडे एग्स जो है ट्रांसफर कर रहे हो, तो अंडे के फूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो ना टूटे, डिलीवरी में आसानी हो। बस कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब आपके फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आपके फूड में शुगर है, आपके फूड में सॉल्ट है, आपके फूड में मैंगो है, आपके फूड में मिल्क है, जो भी है, अगर आप जूस बना रहे हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है ग्राहक को। आपका फूड वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उसमें रेड डॉट है कि ग्रीन डॉट है, ये सारी चीज़ें जो है पैकेजिंग के माध्यम से आप ग्राहक से कम्युनिकेट कर सकते हो। आपका फूड 1 महीने के लिए अच्छा है या 6 महीने तक के एक्सपायर नहीं होता या 12 महीने तक के नहीं होता, ये सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट के थ्रू, पैकेजिंग के थ्रू आप कर सकते हो। तो पैकेजिंग के बहुत से फंक्शंस हैं। अभी माइंड मैप ऑफ पैकेजिंग मतलब पैकेजिंग से जरिए से क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं, क्या क्या चीजें आसान हो सकती हैं, क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकती हैं। सो पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। तो पैकेजिंग से आप अपने फूड प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपने देखा होगा मिल्क जो आता है, मिल्क अलग अलग पैकेट में आते हैं। मिल्क टेट्रा पैक में भी आता है, मिल्क जो है नॉर्मल पॉलीथीन के पैकेट में भी आता है। तो जो पॉलीथीन के पैकेट का मिल्क आता है उसमें एक्सपायरी 2 दिन 3 दिन की होती है। जो टेट्रा पैक में मिल्क आता है उसकी एक्सपायरी 3 महीने से 6 महीने की होती है। तो ये जो शेल्फ लाइफ आपको दिख रहा है वो पैकेजिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप पॉलीथीन का यूज कर रहे हो तो 3 दिन है वही सेम मिल्क का शेल्फ लाइफ, अगर आप टेट्रा पैक यूज कर रहे हो तो वही 3 से 6 महीने शेल्फ। तो सबसे बड़ा फंक्शन है प्रोटेक्शन। फूड स्टफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब मान लीजिए आज आपने फूड बनाया और पैक कर रहे हैं आप, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप 1 महीने बाद अगर वो फूड खा रहे हो तो भी उसका सेम टेस्ट बरकरार रहेगा, सेम स्मेल रहेगी।
वो खराब नहीं होगा। तो ये सारी चीज जो है ये पैकेजिंग के फंक्शन में आता है। उसके अलावा उसमें कुछ फंगस ना लग जाए, कुछ बैक्टीरिया ना लग जाए, तो ये सारी चीजें आप पैकेजिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेजेंटेशन, कुछ अच्छी फोटो हो जाए, कितने न्यूट्रिशन वैल्यू है, जैसे कि आजकल आपको पता होगा बहुत से ग्राहक जो होते हैं कैलोरीज इंटेक पे बहुत ध्यान देते हैं कि हमने कितना कैलोरी खा रहे हैं, तो सेम प्रोडक्ट में कितनी कैलोरीज हैं। इस प्रोडक्ट को मान लीजिए जैसे आप कुछ अलग ड्राई प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन जैसे ड्राई या सेमी ड्राई ग्रेवीज आजकल मार्केट में बहुत आ रही है, तो उसको बनाना कैसे है, जब जो बंदा पहली बार बना रहा है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं पैकेजिंग। तो ये सारी चीजें जो हैं आप पैकेजिंग के थ्रू बता सकते हैं। उसके अलावा स्टोर करने की चीजें, जैसे टेट्रा पैक में कई बार लिखा रहता है कि इसको भाई फ्रिज में स्टोर किया जाए, इसको ठंडी जगह में स्टोर किया जाए, इसको ऐसी जगह में स्टोर किया जाए जहाँ धूप ना हो, ना आए, कूल एंड ड्राई प्लेस। तो स्टोरेज के बारे में बता सकते हैं आप कि पैकेजिंग जो आपका फूड प्रोडक्ट है वो कैसे स्टोर करना है। तो पैकेजिंग का एक फंक्शन नहीं होता है, बहुत से फंक्शन होते हैं और हर एक फंक्शन पे पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ता है अगर आप बहुत से कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट से और अपने पैकेजिंग के थ्रू उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ खींचना चाहते हैं। तो आज की डेट में कस्टमर सब कुछ मांगता है। कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी चाहिए, कस्टमर को अच्छी पैकेजिंग चाहिए, कस्टमर को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तभी जाके कस्टमर सेटिस्फाई होता है और आप ट्रस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। अब फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर आपको दूध पैक करना है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कंटेनर चाहिए जिसमें आपको पैक करना है। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करना है तो प्रोटेक्शन चाहिए। नाउ टू प्रमोट, जैसे आप ये देख रहे हैं ये सारी एक से एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, आज की डेट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है सारी पैकेजिंग। तो अगर आप कुछ नया फूड बना रहे हैं और उसका प्रमोशन कर रहे हैं तो कई बार आपके प्रोडक्ट से ज्यादा आपकी पैकेजिंग पे लोगों का ध्यान जाता है। तो उससे क्या होता है, अगर वो पैकेजिंग अट्रैक्टिव लगी तो एटलीस्ट ट्राई करने के लिए वो एक बार लेगा जरूर, और ट्राई करने में अगर आपकी फूड की क्वालिटी भी अच्छी है तब वो डैम श्योर रिपीट भी आएगा। तो ये सारी चीजें जो है प्रमोशन की चीजें, जैसे आप बोलते हो कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, आप ऑफर्स दे रहे हो, वो सारी चीजें भी प्रमोट कर सकते हो पैकेजिंग के थ्रू। और उसके अलावा कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब पैकेजिंग को उठाने में कितना आसान है। अगर मान लीजिए मुझे 1 kg का पैकेट बनाया हुआ है, तो 1 kg का पैकेट मेरे को एक उंगली से उठाना पड़ रहा है या 2 हाथ से उठाना पड़ रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपकी पैकेजिंग का शेप क्या है। तो आप 1 kg को 2 उंगली से भी उठा सकते हो, और 1 kg को आपको कुछ पैकेजिंग अगर खराब है तो आपको 2 हाथ से भी उठाना पड़ता है। तो पैकेजिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि कस्टमर को आसानी हो। नाउ अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेजिंग होती है, जैसे ग्लास के कंटेनर है या पेपर्स है या नॉर्मल प्लास्टिक के कंटेनर है या बॉटल है। अब इन सारी पैकेजिंग में से आपके प्रोडक्ट है, मान लीजिए मिल्क है, मिल्क आप ग्लास के कंटेनर में भी पैक कर सकते हो, मिल्क आप प्लास्टिक के कंटेनर पैक कर सकते हो, मिल्क आप बॉटल में भी पैक कर सकते हो, या जूसेस है सब में पैक कर सकते हो। आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए ये कोर्स जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे आज की डेट में बहुत लोग गुड़ गुड़ के पैलेट्स, मतलब पतले पतले गोलियां बना के बेच रहे हैं। ना ही गुड़, आज की डेट में बहुत से बेकरी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो बेकरी प्रोडक्ट्स में छोटे छोटे मफिन्स हो गए, केक्स हो गए। अब केक और मफिन 3 दिन 4 दिन की उसकी एक्सपायरी होती है, लेकिन वही केक ब्रिटानिया वाला अगर जब बेचता है तो 3 महीने की एक्सपायरी लिख के बेचता है। वो कैसे करता है सारी चीज? तो मैक्सिमम चीज जो है वो पैकेजिंग पे डिपेंड है। उसके अलावा कुछ पैकेजिंग ऐसी होती है जो आपको टेम्परेचर से भी बचाती है। जैसे अगर ग्लास की पैकेजिंग है तो बाहर से बारिश हो, पूरा गीला हो जाए, उसके बाद भी अंदर का प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। कुछ पैकेजिंग होती है जो टेम्परेचर से बचाती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उसके बाद भी अंदर का प्रोडक्ट जो है वो खराब नहीं होगा। तो आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी पैकेजिंग जो है आपको इस्तेमाल करनी है। अब पैकेजिंग की लाइफ साइकिल, तो पैकेजिंग को चूज करने के लिए उसकी लाइफ साइकिल को जानना भी बहुत जरूरी है।
कुछ पैकेजिंग होती है जो रिसाइकलेबल होती है, मतलब बार बार आप सेम पैकेजिंग मटेरियल यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा बिस्लरी की बोतल हो गई या पानी की बोतल्स हो गई, वो एक बार इस्तेमाल करने के बाद पानी की बोतल दोबारा रिसाइकल की जा सकती है और कंपनी दोबारा वो बोतल खरीदने को तैयार है। या फिर आपने देखा होगा कि थम्स अप या कोका कोला की जो ग्लास की बोतल आती है, एक बार आपने कोका कोला या थम्स अप की बोतल पी ली तो ग्लास की बोतल आपको वापस दुकानदार को देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ग्लास की बोतल वापस जाएगी कोका कोला वाले के पूरे उसके प्लांट में, वहां पर दोबारा वो साफ होंगी, दोबारा उसमें फिल होगी और दोबारा यूज होगी। उससे क्या होता है, उससे पैकेजिंग को इकोनॉमिक बना सकते हैं। तो सेम पैकेजिंग को यूज करके आप पैसे बचा सकते हैं। इसलिए पैकेजिंग की जो साइकिल है वो जानना भी बहुत जरूरी है कि आपका पैकेजिंग जो आपने मटेरियल यूज किया उसमें डिजाइन करना कितना आसान है। जैसे आप ग्लास अगर लगते हैं तो ग्लास में डिजाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप पेपर की पैकेजिंग इस्तेमाल करते हो तो पेपर में आप खुद डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। यही अगर मान लीजिए आपका कैन है, मेटेलिक कैन, कोका कोला का कैन है, तो उस कैन में फिर से डिजाइनिंग में थोड़ी सी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें सोच समझ के आपको पैकेजिंग डिसाइड करनी पड़ती है कि आप कॉस्ट कितना बेयर कर सकते हो, कितना उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, सेम पैकेजिंग बार बार यूज कर सकते हो क्या, इन सब पे पूरी पैकेजिंग की लाइफ साइकिल डिपेंड होती है। तो पहले प्रोडक्ट आया, आपने उसको पैकेजिंग डिजाइन किया, पैकेजिंग मैन्युफैक्चर कर लिया, अपना प्रोडक्ट भी पैक कर लिया, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर प्रोडक्ट जिनको कंज्यूम करना था उन्होंने खा पी लिया, उसके बाद दोबारा उनसे जो आपका पैकेजिंग मटेरियल था वो सॉर्ट कराया गया। अगर ये रीयूज हो सकता है, दोबारा वो यहाँ से डायरेक्टली इधर आ जाएगा। अगर नहीं तो फिर रिसाइकल होगा, नहीं तो कंपोस्ट होगा, नहीं तो एनर्जी रिकवरी होगी, नहीं तो डस्टबिन में जाएगा। इन सब चीजों में आप एनवायरनमेंट का ध्यान देते हो, इन सब चीजों में आप पैकेजिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे बचा सकते हो, पैकेजिंग के अलावा कितनी बार रीयूज कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, ये सारी चीजें आप पैकेजिंग कौन सी चूज करते हो उस पर डिपेंड। अभी हम आगे देखते हैं कि फूड पैकेजिंग में क्या क्या सिस्टम है। तो कुछ होती है प्राइमरी पैकेजिंग, कुछ होती है सेकेंडरी पैकेजिंग, कुछ होती है टर्शरी पैकेजिंग। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पैकेजिंग क्या है, ठीक है। जैसे ये प्राइमरी पैकेजिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोको कोला हम लेते हैं तो कोको कोला डायरेक्टली एक ग्लास के बॉटल में है या फिर प्लास्टिक की बॉटल में। लेकिन अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना हो तो एक सिंगल कोको कोला का पैकेट आप ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे, या फिर ट्रांसपोर्ट करने के टाइम एक एक बॉटल को बार बार ट्रक पे नहीं लाओगे। तो 12 बॉटल के लिए एक अलग से छोटा सा कार्टून होगा, जिस कार्टून के अंदर 12 बॉटल आएंगी। तो डायरेक्टली जहां आपका प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट कोको कोला है, तो ये हो गई आपकी प्लास्टिक की बॉटल प्राइमरी पैकेजिंग। अब ऐसी 12 बॉटल जो है कार्टून में डाला तो वो हो गया शिपिंग कंटेनर, मतलब वो सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाती है। अब यही मान लो कि आपको कोको कोला की बॉटल नासिक से लेकर पुणे भेजनी है। अब नासिक से पुणे अगर आप भेज रहे हो तो अगेन आप सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप क्या बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग, मतलब नासिक से पुणे भेज रहे हो तो आप 40-50 बॉक्सेस भेज सकते हो और वहां पर कोको कोला पुणे पहुंचा सकते हो ट्रक के जरिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको यही चीज नासिक से भेजनी है फ्रांस, तो फ्रांस में तो आप ट्रक नहीं भेज सकते, तो आपको टर्शरी तीसरी पैकेजिंग करनी पड़ती है। तो जैसे ये आपके कार्टून हो गए तो 50-50 कार्टून का एक बड़ा सा पैलेट बनता है, उसको टर्शरी पैकेजिंग बोलते हैं। इसी तरह से अलग अलग पैकेजिंग के सिस्टम होते हैं। अब प्राइमरी पैकेजिंग तो आपने प्लास्टिक चूज कर लिया, सेकेंडरी पैकेजिंग कौन सी चूज करोगे, टर्शरी पैकेजिंग का मटेरियल कौन सा होगा। तो ये सारी चीजें कि आप कहाँ से पैसे बचा सकते हैं, कौन सा मटेरियल से आपका फूड प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, किस मटेरियल से आप बाहर के एनवायरनमेंट से बता सकते हैं। बाहर के एनवायरनमेंट मतलब अगर ठंड है या गर्मी है, जैसे आपने देखा है कि
नारियल का तेल होता है। नारियल का तेल जो होता है वो ठंड में जम जाता है, गर्मी में वो नॉर्मल रहता है तेल की तरह। तो अगर आपकी पैकेजिंग का जो नारियल तेल का जो कंटेनर है उसमें जो बहुत छोटा सा होल है, तो ठंड में उससे नारियल तेल निकालना तकलीफ नहीं होता। इसके वजह से आजकल जो कंपनी जैसे पैराशूट हो गई, वो बड़े मुंह वाला डब्बा देने लगी है ताकि आपको ठंड में भी नारियल तेल निकालने में आसानी होने लगे। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि कंज्यूमर ने फीडबैक दिया है कि इस तरह की पैकेजिंग से क्या दिक्कत है। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि किस तरह की पैकेजिंग किस तरह के प्रोडक्ट के लिए चाहिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा, किस मटेरियल से शेल्फ लाइफ बढ़ेगा, किस मटेरियल से कॉस्ट बढ़ेगी, कहाँ से आप कॉस्ट बचा सकते हो, किस मटेरियल में डिज़ाइन अच्छी बना सकते हो पैकेजिंग की। प्लास्टिक में बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बनाना आसान है, लेकिन ग्लास में और मेटल में बहुत मुश्किल है। पेपर में भी एक हद तक के डिज़ाइन बनाना आसान है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपकी पैकेजिंग के साथ जाती है। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे लोग सब्जियां बेच रहे हैं, आजकल आप मॉल में जाएंगे या डी मार्ट में जाएंगे, किसी जगह पर जाएंगे तो सब्जियां भी पैक होके बिकती हैं। अब या ड्राई फ्रूट्स हो गए, काजू हो गए, तो पैकेट में बिकते हैं। अब वो ड्राई फ्रूट्स अगर मान लीजिए देखा होगा आपने, काजू का पैकेट है, नॉर्मल पैकेजिंग में रहेगा और बारिश का मौसम है तो पूरा जो है काजू का स्वाद उसमें मॉइस्चर आ जाता है, सिल जाते हैं, तो खाने में मज़ा नहीं आता, वो कुरकुरे नहीं रहते। तो बारिश में भी, मॉइस्चर में भी अगर आपका पैकेजिंग इतना अच्छा है कि उसके अंदर आपका प्रोडक्ट जो है वो सिले नहीं या उसमें मॉइस्चर ना आए और उसके बाद भी ओपन करने में बारिश के मौसम में भी खाने में मज़ा आए, तो उस तरह की पैकेजिंग कैसी होती है वो सारा जो है हम इस कोर्स में जानेंगे। तो पैकेजिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी फूड का मैन्युफैक्चरर है, उसमें खुद में ये एबिलिटी होनी चाहिए इनोवेशन की। इनोवेशन की मतलब अगर आप फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप अपने फूड के बारे में आप ही जानते हैं। जैसे मेरी माँ अगर पिछले 30 साल से किचन में खाना बनाती है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा पता है कि उनके बेटे को क्या पसंद है, उनके पति को क्या पसंद है, उनके छोटे बेटे को क्या पसंद है, उनकी बेटी को क्या पसंद है। ऐसे ही अगर आप फूड मार्केट में आपका प्रोडक्ट है तो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट में क्या-क्या सामान डाला हुआ है। तो उसके हिसाब से ये सबसे ज़्यादा एबिलिटी आप में होती है कि फूड पैकेजिंग में आपका प्रोडक्ट किस तरह की पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा हो। धीरे-धीरे आपको एक्सपीरियंस आता है और कौन-कौन सी पैकेजिंग किस-किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, वो आपको पता चलता है। और या फिर मार्केट में कौन सी पैकेजिंग देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग किस तरह की पैकेजिंग को देख के 2 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार होते हैं, या फिर किस तरह की पैकेजिंग से आपके प्रोडक्ट के साथ लोग जुड़ते हैं। तो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात नहीं है, पैकेजिंग की बात भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर ये नहीं करता कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब करे। सारे के सारे मैन्युफैक्चर फूड जो होते हैं उनको अपने फूड की क्वालिटी पे बहुत भरोसा रहता है, क्योंकि वो सालों से वो का चीज़ बना रहे हैं, इसलिए वो चीज़ वो मार्केट में लाना चाहते हैं। बट मार्केट में तो ऑलरेडी हज़ारों प्रोडक्ट हैं, आपका उन 1000 प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट अलग कैसे है? तो पहली बार नज़र में आने के लिए पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप पैकेजिंग के ज़रिए थोड़ा-सा प्रीमियम भी चार्ज करेंगे, तो भी ग्राहक देने को तैयार है आजकल। तो पैकेजिंग का रोल आपके फाइनल प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में, कम्युनिकेशन करने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में, उसको प्रोटेक्शन देने में, कंज्यूमर को कन्वीनियंस देने में, आपके फीडबैक के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें जो पैकेजिंग से मिलती-जुलती हैं। अब इस कोर्स में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे? तो 5 दिन के कोर्स में 5 लेक्चर हैं, तो पाँचों लेक्चर में आप क्या-क्या सीखेंगे इस कोर्स में? तो पहला लेक्चर तो शुरुआत जो होगा इंट्रोडक्शन टू फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग के सारे मेजर एस्पेक्ट्स जो है उसमें कवर किए जाएंगे। सेकेंड लेक्चर जो होगा फूड पैकेजिंग मटेरियल्स, तो क्या क्या मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं पैकेजिंग के लिए,
उन मटेरियल्स के फूड पैकेजिंग की फंक्शन क्या है, उनके रोल क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब किस तरह के मटेरियल से आप किस तरह की पैकेजिंग कर सकते हो, या कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा मटेरियल अच्छा होता है, कितने कितने टाइप के मटेरियल आते हैं, उन सारे मटेरियल में से कौन सा मटेरियल चूज करना चाहिए और किस प्रोडक्ट के लिए करना चाहिए, ये हमारा सेकंड लेक्चर। तीसरा लेक्चर रहेगा फूड की शेल्फ लाइफ क्या होती है, क्या होती है, उसको आप कैसे मेजर कर सकते हो। जैसे अगर आप पहली बार मार्केट में आना चाहते हो, तो आपको फूड प्रोडक्ट लाना चाहते हो, तो FSSAI के बहुत से रेगुलेशंस होते हैं जो आपको लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करने पड़ते हैं। तो उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि फूड की शेल्फ लाइफ कितनी है। कितनी आप कैसे पता करोगे, जब तक कि आपको ये नहीं मालूम है कि फूड की शेल्फ लाइफ मेजर कैसे करोगे। चलो मेजर करना पता चल गया, तो फूड की शेल्फ लाइफ अगर मान लीजिए आपने मेजर करके भी पता लगा लिया कि एक हफ्ता है, तो एक हफ्ते में आपका प्रोडक्ट मार्केट में आना, बनना, बिकना, खत्म होना, तो बहुत एक छोटा मार्केट में आपका काम खत्म हो जाता है। अगर आपको बड़े मार्केट में फैलाना है, तो शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज करते हैं, मतलब एक्सपायरी डेट कितनी ज्यादा हो सकती है आपकी फूड प्रोडक्ट, कैसे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा भी सकते हैं तो उसमें पैकेजिंग से आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो पैकेजिंग का क्या रोल है, ये हमारा तीसरा लेक्चर। अब चौथा रोल, वो आपने पैकेजिंग तो डिसाइड कर ली, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा ली, अब कौन सी मशीन आप इस्तेमाल करेंगे पैक करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि अचार के डब्बे के लिए ऊपर प्लास्टिक एक अलग से ढक्कन आता है, तो उसके नीचे एक एल्यूमिनियम की शीट रहती है, तो कैसे पैक करते हैं, करेक्ट। आपने देखा है कि कुरकुरे का लेस का पैकेट आता है, तो उसके अंदर हवा भरी होती है, हवा क्यों भरते हैं, उस कुरकुरे लेस के पैकेट को हवा भरने के बाद पैक कैसे करते हैं, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि आजकल ड्राई फ्रूट्स के प्रोडक्ट आते हैं, उसमें से पूरे सिकुड़े प्रोडक्ट रहते हैं, पूरी हवा निकाल ली जाती है, तो उस तरह की पैकेजिंग कैसे होती है, और होती भी है तो उसमें खर्चा कितना होता है, वो मशीन कितने की आती है, उस मशीन से आप कितने प्रोडक्ट पैक कर सकते हो एक घंटे में या फिर एक दिन में, उसमें कितना खर्चा लगता है, ये सारा चीजें जो है फूड पैकेजिंग मशीनरी में डिस्कस करेंगे। और पांचवा लेक्चर रहेगा एडवांसेस इन फूड पैकेजिंग। तो जो कन्वेंशनल पैकेजिंग ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, और उनसे आप अगर कुछ अलग पैकेजिंग करना चाहते हैं, कंज्यूमर को के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं, तो और कौन कौन सी पैकेजिंग है जो कि बहुत एडवांस पैकेजिंग है, उनके बारे में आप जानेंगे, जिनमें से बोलते हैं कि इंटेलिजेंट पैकेजिंग कहा जाता है, स्मार्ट पैकेजिंग कहा जाता है। तो पैकेजिंग को इंटेलिजेंट क्यों कहा जाता है, किस तरह की पैकेजिंग होती है जो इंटेलिजेंट होती है, किस तरह की पैकेजिंग होती है जो स्मार्ट पैकेजिंग होती है, तो ये सारी चीजें जो है आप इस कोर्स में जानेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पैकेजिंग के सारे एस्पेक्ट्स जो रहेंगे फूड पैकेजिंग से रिलेटेड, वो हम इस कोर्स में 5 दिन में कवर करेंगे। तो आप में से आपके पास अभी जो भी क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं कि पैकेजिंग से रिलेटेड अगर आप चाहें, कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो आप पूछ सकते हैं। राम जी, आप Yes, यहाँ sir. पर हैं? Yes, जी yes, सर। sure. Thank you, sir, for a wonderful guidance. And जिनको भी ऑडियंस में क्वेश्चंस है, प्लीज आप भी क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए, हमारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। सो कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, सो पहले कुछ क्वेश्चंस विल टेक। तो फर्स्ट इज कि जो ज्वार या बाजरी होती है, तो उसके फ्लोर के लिए क्या पैकेजिंग कैसे करते हैं अभी आजकल का क्या ट्रेंड? सो ज्वार एंड बाजरे के लिए मोस्टली जो है आपकी पैकेजिंग के साइज पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका पैकेजिंग जो है 200 ग्राम का है, या 1 किलो का है, या 10 किलो का है, या 50 किलो का है, तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे को और देनी पड़ेगी कि आपकी पैकेजिंग का साइज कितना है। मैं अभी ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपका 1 किलो का पैकेट है। अगर आपका 1 किलो का पैकेट है, तो उसमें जो है PET, पॉलीइथाइल टेट्राइन, सो पेट हुक होता है, या एक होता है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथीलीन। तो इस टाइप के जो मटेरियल्स हैं, वो आपके ज्वार और बाजरा के लिए 1 केजी के पैकेजिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब क्यों इस्तेमाल होते हैं, उसके बहुत से रीज़न हैं। क्योंकि वो थोड़े इकोनॉमिक पड़ जाते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन अलग आता है कि अगर आप शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, करेक्ट, मॉइस्चर से बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर अलग तरह की पैकेजिंग है।
तो सेम मटेरियल है आपका, लेकिन आपके इवन दो पैकेजिंग के अलावा भी और सी कुछ रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल पे जा सकते हैं। डिफरेंट साइज है, जैसे अगर मान लीजिए आपका 10 किलो का या 25 किलो का, तो अगेन 10 किलो और 25 किलो के लिए आप प्लास्टिक नहीं यूज कर सकते, तब आपको दूसरे पैकेजिंग पे जाना है। तो डेफिनेटली 1 किलो के लिए LDPE जो बोलते हैं हम लोग, लो डेंसिटी पॉलीथीन, उस वो काफी 1 किलो के लिए बहुत फेमस है और इकोनॉमिक है, मतलब सस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 kg की जो पैकिंग है, मतलब ग्रेन्स एंड फ्लोर के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या मतलब टिप्स है या क्या पैकेजिंग करना चाहिए सर? देखिए, अभी आप एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में दो लिमिटेशंस हो जाती हैं। एक्सपोर्ट में आपको इंडिया का FSSAI क्या बोलता है, और किसी और कंट्री, लेट्स से आप अमेरिका में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ का FDA होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको इंडिया प्लस अमेरिका दोनों के स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों के स्टैंडर्ड फॉलो करने से क्या होता है कि आप एक्सपोर्ट करने में आसान हो सकती है। कुछ चीजों में इंडिया के ऐसे रूल्स होते हैं कि इंडिया से तो पास हो जाएगा, लेकिन अमेरिका में जाके वहां से रुक जाएगा। तो आपको पहले मेरे को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना बताना पड़ेगा कि आप किस कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग कंट्री पे भी डिपेंड करते हैं। तो आज की डेट में जैसे आप जानते हैं, US हो या UK हो या जो वेस्टर्न कंट्रीज है, फ्रांस हो, they are fully avoiding one time use plastic। तो प्लास्टिक पैकेजिंग तो वो लोग अवॉइड करते हैं सिंपली, और ऐसा प्लास्टिक जो कि आपको एक बार यूज करके खत्म फेंकना है। ठीक है, तो 20-25 किलो के पैकेट जो है वो लैमिनेटेड पेपर में यूजुअली आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट होते हैं, लैमिनेटेड पेपर में मोस्टली कंट्रीज में। लेकिन अगर आपका किसी कंट्री स्पेसिफिक है क्वेश्चन, तो उसके लिए थोड़ा आंसर चेंज हो सकता है। राइट, यूके का स्पेसिफिक था उनका। Okay, if it is UK specific, then definitely laminated paper। तो लैमिनेटेड पेपर में भी अलग अलग क्वालिटी आती है। एक स्पेसिफिकली लैमिनेटेड पेपर आता है, उसमें आप कर सकते हैं 25 किलो तक का, लेकिन वो 50 किलो के लिए इतना प्रोटेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन 25 किलो के लिए लेट्स फाइन। ओके, व्हिच इज बेटर, एलडी और पीपी? ओके, देन अगेन सब प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि PP जो होता है वो जनरली प्लास्टिक की बॉटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और LDPE जो होता है वो जनरली पाउच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका प्रोडक्ट जो है वो उसको पाउच और बॉटल से दोनों से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि जूसेस हो गए, वो आप दोनों में बेच सकते हो। ठीक है, पाउच में भी बेच सकते हो या बॉटल में भी। जैसे सनफ्लावर तेल है, खाने का तेल, वो पाउच में भी बिकता है एंड बॉटल में भी बिकता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अगर आपको मशरूम बेचना है, जो 3 महीने के लिए कैंड मशरूम आते हैं, बॉटल मशरूम, तो वो आप PP में नहीं बेच सकते। उससे क्या होता है कि मशरूम के अंदर का जो सल्फर होता है वो PP के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो कैंड मशरूम हो गए या कैंड कॉलीफ्लावर हो गए, वो सारी चीजें जो हैं वो आप उसमें नहीं बेच सकते। तो आप PP एंड LDP में दोनों की अलग अलग एप्लीकेशन है। ठीक है, अब वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है कौन से एप्लीकेशन के लिए अच्छा है, उसके लिए क्या अच्छा है। राइट राइट, थैंक यू सर। एंड देन बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके पहले कुछ लोग के कोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है, सो मैं क्विकली एक बार कोर्स का सबको डिटेल दे देता हूँ। सो ये उद्योग वर्धिनी का जो फूड पैकेजिंग का जो वर्कशॉप है, फूड पैकेजिंग का वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है थर्सडे से 21 अक्टूबर को, और इसका सुबह टाइमिंग रहेगा सुबह 8 से 9, एंड उसके बाद लाइव Q&A, मतलब Q&A। तो ऐसा 5 days का ये वर्कशॉप है, स्पेसिफिकली फूड पैकेजिंग पे ही है। सो आपके जो भी आपको फूड पैकेजिंग के मटेरियल्स चाहिए, मशीनरी गाइडेंस चाहिए, कहाँ पे मिलेगा रॉ मटेरियल, और कौन सा आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा पैकेजिंग, ये सारा गाइडेंस आपको सर आपको कोर्स में देने वाले हैं। इसका वर्कशॉप का फीस 999 रुपीज है, 1000 रुपीज है, बट जो आज रात को 12 बजे तक रजिस्टर करेंगे उनको ये 799 में ही मिलेगा। 799 में यू कैन रजिस्टर, एंड आप 12 बजे के बाद इसका प्राइस ऑफिस ऑनलाइन होगा। सो यू हैव जस्ट 2-3 आवर्स, इफ आपको अगर करना है तो आपको कम प्राइस में आज रात को मिल सकता है।
तो ये सारा एक कोर्स का सिलेबस है। सो पैकेजिंग के अलग अलग इंट्रोडक्शंस होंगे, अलग अलग कौन से मटेरियल्स होते हैं, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, वुड या जो भी नए टेक्निक्स है वो सारे कवर होंगे। शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है आपके प्रोडक्ट्स का, फिर कौन सी मशीनरीज खरीदनी है आपके, मशीनरीज या कौन सी देखनी चाहिए, किससे लेना चाहिए, ये भी आपको इसमें गाइडेंस मिलेगा। नए नए डेवलपमेंट्स क्या क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, अगर आपको फूड पैकेजिंग का भी बिजनेस शुरू करना है तो वो भी कैसे शुरू कर सकते हैं, ये भी हम इसमें आपको गाइडेंस देंगे। प्लस इसके इकोनॉमिक्स से, मतलब कैसे उसके इकोनॉमिक्स वगैरह वर्कआउट होते हैं, वो भी सब गाइड मिलेगा। तो ऑफ कोर्स गजरानी सर ही, ये डॉक्टर गजरानी सर ही इसमें पूरा गाइडेंस करने वाले हैं। एंड ये आपके सारे, मतलब उसमें आपको गाइडेंस मिलेगा, नए नए मटेरियल्स, मशीनरीज, सप्लायर्स वगैरह, ये सारा डिटेल्स आपको, कोर्स मटेरियल एकदम डिटेल मिलने वाला है, जिसमें आपको ये सारी चीजें एकदम हर एक चीज डिटेल में गाइडेंस मिलने वाला है। सो फूड पैकेजिंग पे स्पेसिफिक कोई भी वर्कशॉप नहीं होता है, ये एकदम यूनिक वर्कशॉप हमने डिजाइन किया है स्पेसिफिकली गजरानी सर के साथ। सो आपको एंड देन कोर्स के बाद आपको ये सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, हर एक सेशन के लाइव रिकॉर्डिंग्स भी मिलने वाला है, एंड देन आपको कोर्स मटेरियल वगैरह ये सारी चीजें इसमें मिलने वाली है। सो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इधर आपकी डिटेल्स फिलअप करके इधर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया आपने, सो आपको इधर पेमेंट प्रोसेसिंग का पेज आएगा, डायरेक्टली आप इधर ऑनलाइन पेमेंट, फोन पे, गूगल पे, कार्ड, सभी चीजों से आप पेमेंट कर सकते हो। सो कोई भी इशू नहीं है, आप डायरेक्टली आपको ईमेल पे जूम लिंक आ जाएगा इसके लिए, एंड देन आप हमारे टेस्टिमोनियल फीडबैक्स भी देख सकते हो इधर नीचे बॉटम में। सो जिन्होंने फूड पैकेजिंग का हमारा कोर्स किया है उनके भी आप फीडबैक्स देख सकते हो इसके इस पे। ओके, एंड और भी एक अपने प्रीवियस पार्टिसिपेंट है शिवराज माने सर, प्रेम कुमार माने सर, तो उनका भी एक बार फीडबैक विल गो थ्रू एंड देन विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स अगेन। सो बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, विल गो थ्रू द क्वेश्चन। सो प्रेम कुमार माने सर है मैं जिन्होंने प्रेम कुमार माने कोर्स फ्रॉम किया। कोल्हापुर। एक्चुअली मैं पिछले 12 साल से एक हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लेकिन पिछले बरस से मैं कुछ R&D कर रहा था कॉस्मेटिक के लिए। तो जैसे मैं R&D कर रहा था तो मुझे कुछ ज़रूरत थी ब्रांडिंग के लिए और पूरा बिजनेस का सेटअप के लिए। तो मुझे फेसबुक पे उद्योग वर्धिनी का ऐड मिला और मैं ज्वाइन हो गया। पहला कोर्स मैंने किया 17 तारीख को, 17 अप्रैल को, वो था ब्रांडिंग और पैकेजिंग का। बाद में मैंने 3 मई को किया फूड पैकेज अपना डिहाइड्रेशन का। तो ये दोनों कोर्स का मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ है। पहली बात तो मेरा जो कॉस्मेटिक का, हैंडमेड का कॉस्मेटिक का था, जो प्रोडक्ट था, वो मैं R&D कर रहा था, लेकिन मुझे वो मार्केटिंग कैसा करना है, ब्रांडिंग कैसा करना है, उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जैसे ही मैंने उद्योग वर्धिनी का ये पैकेजिंग और ब्रांडिंग का कोर्स ज्वाइन किया, तो मुझे पहली मुलाकात अपने आहूजा सर से हुई, बाद में अनिरुद्ध सर से हुई, बाद में कुलकर्णी सर जो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थे उनसे बातचीत हो गई। फिर अपने CA सर जो थे उन्होंने अपनी पूरी लाइसेंसिंग क्यों जरूरत है, क्या है, कैसा है, वो बताया। तो ओवरऑल ये जो अपना कोर्स था उसमें मुझे बहुत सारी बातें मिल गई जो मुझे, मैं वो बातों से अननोन था। जैसे ही हम हर एक एंटरप्रेन्योर जो है, जो स्टार्टअप करने वाले हैं, वो लोगों से पहली दफा पूरे अननोन रहते हैं हर एक सेक्टर को। तो पहली बात, हमें कोई भी बिजनेस अगर चालू करना है तो उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेनी चाहिए। जैसे मुझे पैकेजिंग कैसा रहना चाहिए, ब्रांडिंग कैसा रहना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए, शेल्फ लाइफ कैसा रहना चाहिए, उसके लिए जो लाइसेंसिंग रहते हैं उसके लाइसेंसिंग क्या क्या रहते हैं, कौन से है, कहाँ पे मिलते हैं, और बैंक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा रहता है, बैंक हमें लोन कब देती है, ये सब पूरी जानकारी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्या क्या जरूरत रहता है, कोड कैसे निकालते हैं, कहाँ पे कस्टमर बायर्स कैसे ढूंढते हैं, ये सब मुझे उद्योग वर्धिनी में जैसे मैं इन्वॉल्व हो गया, कोर्स किया, तो मुझे पूरी जानकारी डिटेल में मिल गई। तो मैंने पहले तो अपनी सभी उद्योग वर्धिनी की टीम को और जो भी मेंटर है हमारे, उनको सब पहले थैंक्स बोलता हूँ। और चांडक सर जो यहाँ के चेयरमैन है, उन्होंने जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप करने वाले लोगों को जो दिया है, वो बहुत अच्छा है। जो हमारा एक नया भारत जो समय एक किया है, मिशन लिया है कि जो नया भारत हम तैयार कर रहे हैं, वो डेफिनेटली हम उद्योग वर्धिनी की तरफ से, और जो मेंटर जो है, जो अनिरुद्ध सर जो है,
आहूजा सर है, कुलकर्णी सर है, ये जो सर जो सब राजपूत सर है, जो बहुत डिटेल में हमें गाइडेंस करते हैं। हर दिन हमारा 1.5 या 2 घंटे का सेशन रहता था। उस सेशन में हमें पूरी जानकारी मिलती थी। अगर Yes. So yes, we'll further continue the question. बहुत सारी questions है. So और जो आपने जिनका अभी टेस्टिमोनियल देखा वो हमारे बहुत सारे कोर्सेज कर चुके हैं माने सर. So food processing, export, packaging, branding हर एक कोर्स के सर पार्टिसिपेंट रह चुके हैं. So he's got overall feedback about उद्योग वाले. Okay. So बहुत सारे अगले questions है. अगला question है कि pulses, grains, flours का durability कैसे बढ़ाया जाए? ड्यूरेबिलिटी मींस आप शेल्फ लाइफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक बार कंफर्म कर सकते हैं? आई थिंक वही है बट हाँ यस ओके अगर मैं इनको शेल्फ लाइफ की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है, पैकेजिंग के पहले कुछ प्री प्रोसेसेस होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। तो कुछ प्रोसेसेस जैसे आप स्पेसिफिकली अगर आप पल्सेस का बोल रहे हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसमें क्लीनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पैकेजिंग के पहले क्लीनिंग करनी होती है। अब क्लीनिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पानी से क्लीन करें और आपका सारा पल्स क्लीन हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ कोर्स में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या क्या चीज़ें क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है इन सब के लिए। अब कुछ बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं कि ये तो चलिए आप पल्सेस की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें आप पानी या कोई भी क्लीनिंग एजेंट टच नहीं कर सकते, करेक्ट? तो पल्सेस में फिर भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं पैकेजिंग के पहले, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जैसे केक्स, अगर उसमें आप पानी के साथ करेंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। उस केस में अगर आपको शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो कई जगह शुगर का इस्तेमाल होता है, कई जगह स्पेसिफिक स्पेशलाइज पैकेजिंग आती है, ठीक है? तो अभी मैं प्रिजर्वेटिव्स को रख रहा हूँ साइड पे कि मैं प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं स्पेसिफिकली पैकेजिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो कुछ वैक्यूम पैकेजिंग आती है, ठीक है? कुछ स्पेसिफिकली जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्लो फिल सील पैकेजिंग आती है, जिससे आपकी शेल्फ लाइफ जो बढ़ती है। अब स्पेसिफिकली टेट्रा पैकेजिंग में भी 2-3 तरह की अलग-अलग टाइप की पैकेजिंग आती है, स्पेसिफिकली इन टेट्रा पैकेजिंग। तो अलग-अलग प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग मेथड होती है और उसी के लिए स्पेसिफिकली हमारा जो थर्ड लेक्चर है पूरा का पूरा उसी के ऊपर है कि आप इन सब प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाते हैं। यस थैंक यू सर. नेक्स्ट है कि स्पाइसेस का कैसे करें पैकेजिंग, मतलब उनका क्वालिटी या उनका एक्सपायरी डेट वगैरह कैसे बढ़े? सो स्पाइसेस के लिए अगर आपको शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो सबसे पहला काम होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से सुखाना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए आप स्पाइसेस जो है में थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहेगा और मॉइस्चर के टाइम पे ही आपने पैक कर दिया तो आप ऑलरेडी ऐसे जानते हैं कि वो उसका शेल्फ लाइफ वहीं खत्म हो गया। अब डिहाइड्रेशन के अलावा डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग आती है, एक को हम बोलते हैं मॉडिफाइड एयर पैकेजिंग। मॉडिफाइड एयर पैकेजिंग, तो मॉडिफाइड एयर पैकेजिंग क्या होती है ये अगेन हम लोग हमारे थर्ड एंड फोर्थ दोनों लेक्चर में जानेंगे। तो मॉडिफाइड एयर पैकेजिंग जो है आपके स्पाइसेस के लिए बहुत हेल्पफुल है अपार्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन तो जस्ट पैकेजिंग की प्री पैकेजिंग का प्रोसेस हो गया, लेकिन पैकेजिंग जो है वो हम आपको थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में आपको काफी कुछ बताने वाले हैं उसके बारे में कि स्पेसिफिकली कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ये सब क्या होता है। ओके नेक्स्ट है कि वेजिटेबल के लिए कौन सा पैकेजिंग अच्छा है? ओके अगेन मुझे थोड़े से स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं ज़्यादा बेटर बता सकता हूँ कि वेजिटेबल्स एक बहुत बड़ी हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स की अलग कैटेगरी होती है, या कॉर्न हो गए या पीस हो गए जो मटर और भुट्टे मकई आते हैं उनके लिए अलग टाइप का पैकेजिंग इस्तेमाल होता है, मशरूम के लिए अलग होता है। तो अगेन थोड़े से स्पेसिफिक होते तो मैं आपका आंसर दे पाता, बट स्पेसिफिकली भी ये सब हम लोग जो है सारा का इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। राइट ओके नेक्स्ट है कि दाल पैकिंग, ये कोर्स में कवर होने वाला है ना दाल पैकिंग? यस अगेन दाल के लिए क्या होता है कि आप दाल सेमी ग्रेवी बना के पैक होना चाहते हैं या फिर ड्राई सिर्फ दाल जो पल्सेस की तरह लेंटिल्स की तरह बेचना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो आजकल सेमी मोस्टली अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ड्राई में ही करना चाहते हैं तो एलडीपीई की पैकेजिंग जो है
लेंटिल्स के लिए काफी बेटर है LDPE के लिए। ओके। एंड कुछ लोग के सवाल है कि पैकेजिंग के मशीनरीज मटेरियल्स होलसेल में या कम रेट्स में कहाँ मिले, मतलब आई नो कि कोर्स में डिटेल में कवर होने वाला है। जी हाँ, तो ये आपका चौथा लेक्चर जो है वो स्पेसिफिकली मशीनरी के ऊपर है। तो उस दिन मशीनरी में जो है मैं आपको 2 से 3 कॉन्टेक्ट्स दूंगा, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के ही कॉन्टेक्ट्स हैं ताकि आप लोग को बहुत दूर ना जाना पड़े। तो जैसे कि मैं 2 साल IIT बॉम्बे में था, तो मेरे पास स्पेसिफिकली बॉम्बे के भी 2-3 कॉन्टेक्ट पर्सन हैं जो कि आपको पैकेजिंग मटेरियल से लेकर मशीनरी से लेकर डिजाइनिंग प्रिंटिंग हर चीज आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी जो है आपको 4th लेक्चर जो है मशीनरी का उसके टाइम पे आपको मिल जाएगी। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिसिनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स म्हणजे अश्वगंधा शतावरी ये सब चीजों के लिए क्या कौन सा अच्छा पैकेजिंग मटेरियल है? जी, अगेन थोड़ा सा क्या है कि ये बहुत ब्रॉडर क्वेश्चन है। तो जैसे मेडिसिनल जो होती है, कुछ मेडिसिन जो होती है वो गर्मी में नहीं रखी जा सकती, मतलब जहाँ टेम्परेचर या धूप ज्यादा है वहां नहीं रख सकते। तो उन तरह की मेडिसिन के लिए अपने को ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की कांच की बोतल चाहिए होती है। ठीक है, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसको गर्मी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको पानी से प्रॉब्लम है, मॉइस्चर से प्रॉब्लम है, उस केस में आप जो है प्रॉपर LDPE HDPE PP तीनों टाइप के यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कफ सिरप देखा होगा, कफ सिरप मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आपको प्लास्टिक की बोतल में मिलेगा या आपको कांच की बोतल में मिलेगा। नॉर्मल एलोपैथी में आप देखते हैं कि कांच की बोतल में जो काफी सारे कफ सिरप आते हैं, मेजॉरिटी जो होते हैं डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैक कलर की बोतल्स होती हैं। ठीक है, तो सेम चीज जो होती है आपकी आयुर्वेदिक और सिद्धा मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन अगेन वो आपकी मेडिसिन पे डिपेंड करता है कि आपको कांच की बोतल इस्तेमाल करनी है या प्लास्टिक पैकेजिंग इस्तेमाल करनी है। और स्पेसिफिकली मेडिसिन के लिए भी एक स्पेसिफिकली पैकेजिंग आती है, वो पैकेजिंग भी हम लोग जो है आपके 4th लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जो स्पेसिफिकली जो है दवाइयों के लिए होती है। ओके ओके, श्योर, थैंक यू। नेक्स्ट है कि छाछ या ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स है उसके लिए छोटा अभी आई थिंक टेट्रा पैकेजिंग है, तो मतलब कैसे पैकेजिंग होता है, बस टेट्रा ही है क्या और भी कैसे कुछ पैकेजिंग? नहीं, और भी है, जैसे छाछ जो होती है टेट्रा पैकेजिंग में आती है। स्पेसिफिकली अगर छाछ आप देखते हैं तो पाउच में भी आती है आजकल। ठीक है, बट टेट्रा पैकेजिंग का फायदा ये होता है कि आप 3 महीने तक के उसकी एक्सपायरी जो है बढ़ा सकते हैं, 6 महीने की आप बढ़ा सकते हैं। पाउचेस में जो होता है वो 1-आध हफ्ते तक का मिलता है। स्पेसिफिकली क्या होता है कि टेट्रा पैकेजिंग में भी मल्टीपल आती है, एक 3 लेयर पैकेजिंग आती है, 6 लेयर पैकेजिंग आती है। तो अगेन आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है, मतलब कितना महंगा रहेगा पैकेजिंग। तो ऑब्वियसली शेल्फ लाइफ आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो 6 लेयर की पैकेजिंग है मान लीजिए, तो वो महंगी आएगी टेट्रा पैक में। लेकिन आजकल ट्रिपल लेयर पैकेजिंग भी आने लगी है, जो कि पहले सारे के सारे टेट्रा पैकेट 6 लेयर के ही आते थे, 5 या 6 लेयर के। अब 3 लेयर वाले भी आने लगे हैं। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका थोड़ा कॉस्टिंग बच जाती है। बट यस, छाछ के लिए मैक्सिमम टाइम जो है वो आपका टेट्रा पैकेजिंग ही यूज होता है। उसको एसेप्टिक पैकेजिंग के ब्लॉक में डाला जाता है, तो वो वन ऑफ द कॉमन। ओके ओके, यस। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस काफी स्पेसिफिक है, मतलब टैमरिंड के लिए कौन सा है, टोमेटो प्यूरी के लिए कौन सा है, या और भी एक कि ओनियन पेस्ट के लिए कौन सा पैकेजिंग करें। तो ये बहुत सारे सवालों का जवाब आपको कोर्स में मिलेगा, जहाँ पे सर हर एक प्रोडक्ट के पीछे आपको डिटेल गाइडेंस करेंगे। कोर्स में लिमिटेड लोग होते हैं वर्कशॉप में, सो जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हो और हर एक डे वाइज आपको अलग अलग इसमें गाइडेंस होता है। सो आज के वेबिनार में बहुत सारे ज्यादा ऑडियंस है, सो वी कैन नॉट कवर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, बट जो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो ऑफ कोर्स आपको कोर्स में इसके मटेरियल्स क्या है, कहाँ पे एक्सपोर्ट कैसे करें, एक्सपोर्ट के लिए कौन सा लगता है, मशीनरी कौन सी लगती है, ऐसे सवाल का जवाब आपको इस कोर्स में मिलेगा। अगला एक क्वेश्चन है कि इसको पैकेजिंग को कितना बजट दे, मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट कॉस्टिंग में कितना इसका वेरिएबल होता है? शुरू में क्या होता है ना, जब आपका नया है और आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हो प्रोडक्ट में, तो शुरू में आपको थोड़ा सा पैकेजिंग में खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको अलग दिखना है। मार्केट में ऑलरेडी चाहे टैमरिन का पेस्ट हो, चाहे ओनियन की ग्रेवी हो,
बहुत से अवेलेबल है। तो सबसे पहला अगर आप फर्स्ट टाइम बंदा ट्राई करना चाहता है तो स्टार्टिंग में आपको जो है पैकेजिंग में थोड़ा खर्चा करना पड़ता है। धीरे धीरे क्या होता है कि आपका स्केल भी बड़ा हो जाता है। अगर मान लीजिए आप दिन में स्टार्टिंग में 200 पैकेट बना रहे हैं, अगर आपका मार्केट में 1 साल के बाद देखोगे तो वो 200 से हो सकता है कि 500-600 हो जाए। तो जैसे ही आपका ओवरऑल क्या बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है तो आपका खर्चा भी कम हो जाता है। अब आप बोल रहे हैं स्पेसिफिकली कितना परसेंटेज देना चाहें, तो वो अगेन टोटली डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट कि प्लास्टिक का पैकेजिंग में है तो बहुत सस्ते में हो जाएगा आपका, कार्डबोर्ड का पैकेजिंग है तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट कैन फूड प्रोडक्ट है, जैसे बताया मैंने मशरूम है, कॉर्न है, बीन्स है, तो वो और महंगा गिरेगा। तो हर टाइप के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग परसेंटेज आप बोल सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज में आपको पैकेजिंग के लिए नहीं बोल सकता कि भाई 15% पैकेजिंग के लिए दे दीजिए या 10% पैकेजिंग के लिए दे दीजिए। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कौन से प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हैं। राइट। तो वो जरूरी है। श्योर, थैंक यू। एंड देन अपना ये जो वर्कशॉप है आप उद्योगपति वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाय द वे हमको रिसेंटली लास्ट मंथ 5th नेशनल अवार्ड मिला एंटरप्रेन्योरशिप में। सो इंडिया इज नंबर 1 अवार्ड इन द एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर। जो एंटरप्रेन्योर ट्रेनर मेंटर एजुकेटर ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें हमको 5th नेशनल अवार्ड मिला लास्ट मंथ। एंड आप उद्योगवर्धिनी की वेबसाइट पे जाके आप वर्कशॉप्स में सिलेक्ट करके फूड कैटेगरी पे जाके फूड पैकेजिंग एंड पैकेजिंग वर्कशॉप, यहाँ पे आपको एक वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन करने मिलेगा, कर सकते हो। 999 इसका प्राइस है अदरवाइज, बट जो आज रात को 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 799 में ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सो दिस जस्ट प्योरली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिलअप करके आप ऑनलाइन कर सकते हो। जिनके और भी क्वेश्चंस है सप्लायर जानने या इस पे नोट्स चाहिए ये सारी चीजों पे, आई थिंक इट्स वर्थ स्पेंडिंग ऑन दिस वर्कशॉप। प्रीवियसली हम इसका कंबाइंड कोर्स देते थे, इट वाज ऑल इंक्लूडेड, मतलब बट नाउ एज पर द डिमांड ऑफ द ऑडियंस, एज पर द डिमांड वी हैव, हमने स्पेसिफिक किया है मार्केटिंग का अलग, पैकेजिंग का अलग, एंड देन देयर इज अनदर सेपरेट ऑन लाइक प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का अलग। सो ये स्पेसिफिकली वर्कशॉप पैकेजिंग पे ही है। 5 डेज इसका ड्यूरेशन है एंड थर्सडे से मॉर्निंग 8 बजे से इसका वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है। वन मोर थिंग कि आपको लाइव ऑनलाइन सेशन है प्लस इसका हर एक इसका आपको सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलता है। सो यू कैन गेट द एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग। इसका आपको 6 मंथ्स एक्सेस होता है एंड देन यू आल्सो गेट द सिलेबस, कोर्स मटेरियल एंड एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स आपके साथ तजर्मी सर कनेक्टेड रहेंगे, सो आपको बाद में भी कुछ हो गए डाउट्स तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू हिम। एंड आपको जो मटेरियल सप्लायर्स है कहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा दैट विल बी कवर्ड इन द कोर्स, एंड हर एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको इसमें गाइडेंस मिलेगी। So I think I've covered all the questions. So thank you so much, our audience, for wonderful questions. Thank you so much, Gasarani sir, for wonderful guidance. हर एक questions का आंसर देने and then detailed guidance देने के लिए thank you so much. जिनको course करना है, workshop करना है, you can register online and starts from Thursday. So thank you everyone and have a good day. Thank you, Shriram ji. Thank you, everyone. Yes, thank you sir. Yes, thank you.